दोस्तों हम बचपन से ही सोचते हैं कि जेल में जाने के बाद एक कैदी की जिंदगी कैसी होती है। अब इसे जानने के लिए हम जेल तो जा नहीं सकते, तो इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जेल के अंदर कैदी की जिंदगी कैसी होती है। और सबसे पहले आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जेल के अंदर कैदी को कितनी बार और कैसा खाना दिया जाता है, और कैदी से मुलाकात करने के लिए जेल में क्या क्या रूल बने होते हैं, यानी कि कैदी से मिलने के लिए जेल में क्या रूल बने होते हैं, और या फिर हम एक कैदी से हफ्ते में कितनी बार मिल सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जेल में कैदी को कैसा और कितनी बार खाना दिया जाता है। जेल में नाश्ता खाना तीनों टाइम का मिलाकर हर कैदी के ऊपर भारत में लगभग 52 रुपए का खर्चा आता है। आइए अब जानते हैं इस 52 रुपए में सुबह, शाम और रात को मिलाकर कैदी को कैसा खाना दिया जाता है। अब जानते हैं सुबह यानी मॉर्निंग में कैदी को कैसा नाश्ता दिया जाता है। सुबह नाश्ते में कैदी को चाय मिलनी तो कंपलसरी है, और चाय के साथ कभी कैदी को बिस्किट मिल जाता है तो कभी ब्रेड मिल जाता है, और हफ्ते में 1 या 2 दिन दलिया भी मिल जाता है। अब ये तो हो गया सुबह का नाश्ता। अब जानते हैं लंच यानी दोपहर में कैदी को क्या दिया जाता है खाने के लिए। दोपहर का लंच 11 या 12 बजे तक कैदी को खाने के लिए मिल जाता है। दोपहर के खाने में कैदी को 4 रोटियां दी जाती हैं, और थोड़े से चावल दिए जाते हैं, और थोड़ी सी सब्जी दी जाती है कोई सी भी, और इसी के साथ थोड़ी सी दाल दी जाती है। और जेल में कैदी को मिलने वाली दाल पानी से भी पतली होती है। अब जानते हैं कि रात में कैदी को खाने के लिए क्या दिया जाता है। कैदी के रात के खाने और दोपहर के खाने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। रात के खाने में कैदी को 6 रोटियां दी जाती हैं, थोड़ी सी दाल दी जाती है, और थोड़ी सी सब्जी दी जाती है। लेकिन कैदी को रात के समय चावल नहीं दिए जाते, क्योंकि चावल खाने से कैदी के पेट में रात के समय एसिडिटी हो सकती है, जिससे कैदी की तबीयत खराब हो सकती है। अब दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि जेल में पैसे नहीं ले जा सकते। अब आपको बता दूं कि जेल में आप पैसे तो ले जा सकते हो, लेकिन उन्हें चला नहीं सकते, क्योंकि जेल में पैसे नहीं चलते बल्कि जेल में कूपन चलते हैं। अब आपको होगा कि कूपन क्यों चलते हैं, पैसे नहीं चल सकते क्या? अगर किसी कैदी के पास पैसे होते हैं तो दूसरा कैदी आसानी से उन्हें छीन सकता है। अब आप सोचोगे कि कूपन को भी तो छीन सकता है, तो आपको बता दूं कि जब कैदी को कूपन दिया जाता है, उस कूपन पर कैदी का एक नंबर और एक सीरियल नंबर डाला जाता है, जिससे कि उस कूपन का इस्तेमाल खाली वही कैदी कर सकता है जिसका वो कूपन है। उस कूपन का इस्तेमाल कोई अन्य यानी कि दूसरा कैदी नहीं कर सकता। और जेल में आप खाली केवल 2000 रुपए तक अपने पास रख सकते हो। जब आप जेल में पैसे ले जाते हो तो आपके पैसों को कूपनों में बदल दिया जाता है, और इन कूपनों पर आपका नाम और सीरियल नंबर लिख दिया जाता है। और आपको बता दूं, अगर आप जेल में 2000 रुपए से ज़्यादा रुपए अपने पास रखते हो तो आपकी सज़ा बढ़ जाती है और आपके ऊपर एक मोटा जुर्माना लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जेल में कैदी इन कूपनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि जेल में तो दुकान होती नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि जेल में एक कैंटीन होती है जहां पर सब कुछ मिलता है। सब कुछ का मतलब सब कुछ नहीं, यानी कि गुटखा, शिखर, दारू, शराब, ये सब नहीं मिलता। सिर्फ जेल में आपको खाने के लिए ब्रेड, बिस्किट और छोटी मोटी टॉफी या कैंडी मिल जाती है। अब जान लेते हैं एक कैदी से उसके परिवार वाले, दोस्त, भाई, यार कैसे मिल सकते हैं, यानी कि मुलाकात कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी कैदी से मिलने जाते हैं तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, फिर उसके पापा का नाम पता होना चाहिए, फिर उसका जेल नंबर पता होना चाहिए। और आप कैदी से तभी मिल सकते हो जब आपको ये सब चीज़ पता हो। फिर इसके बाद आपका एक आईडी प्रूफ लगता है, यानी कि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो। फिर इसके बाद आपको 15 या 20 रुपये की रसीद भरनी पड़ेगी, और फिर आप फाइनली कैदी से मिल सकते हो। फिर आप इन सभी चीज़ों को करने के बाद फोटो में दिखाए गए तरीके से आप कैदी से मिल सकते हो। अगर आपको कैदी को कुछ सामान देना है तो आप उसे डायरेक्ट नहीं दे सकते, बल्कि बराबर में खड़े पुलिस वालों को आप ये सामान देंगे, और तब फिर वो ये सामान पूरा चेक करेगा कि इसके अंदर क्या क्या है, और फिर उसके बाद ये पुलिस वाला उस कैदी को ये सामान देगा। और इस सामान में कुछ भी इलीगल हुआ, यानी कि कुछ भी गलत हुआ, तो आपके ऊपर डबल केस चलेगा, तो और आपकी सजा डबल कर दी जाएगी। और एक और बात जो आपको बताने में भूल गया कि यहाँ पर कैदी से मुलाकात करते समय कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, कोई भी माइक नहीं होता, कुछ नहीं होता, यानी आप कैदी से कुछ भी बात कर सकते हो। और दोस्तों आपको जेल में गए बिना ही सारी चीज़ें पता लग गई हैं कि जेल में आखिरकार होता क्या है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता हो कि जेल में आखिर होता क्या है कैदियों के साथ, यानी कैदियों को कैसा खाना दिया जाता है।